जितेंद्र राणा जी, हमारी आवाज आ रही है? आज मैं डॉट सेशन रखा हुआ था, उसमें मैं जानकारी ले रहा था कि कहीं आप लोग को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। जितेंद्र राणा जी, हमारी आवाज आ रही है? ऋषभ नायक जी, हमारी आवाज आ रही है? मैं ये जानना चाह रहा हूं कि हमारा यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। आपको किसी तरह की लेक्चर नोट्स की दिक्कत तो नहीं आ रही है? यहाँ कहीं आपको समझने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? कहीं डाउट है तो हमें क्लियर कीजिए। द बुक इज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट। मार्केट में आपको बुक अवेलेबल नहीं है, इसीलिए लेक्चर नोट्स आपको एक एक करके आपको दे दिए जा रहे हैं, जो कि आपको वर्ल्ड स्टैंडर्ड का आपको लेक्चर नोट्स है। कहीं आपको दिक्कत है तो हमें आइडेंटिफाई कीजिए कि कहीं आपको दिक्कत आ रही है। ऋषभ नायक जी, कहीं आपको दिक्कत आ रही है? जो लेक्चर नोट्स आपको दे दिए गए हैं वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड का है, और दिस इज द लाइफ लाइन। आपको वही आपको काम देगा जो लेक्चर नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। और यूनिट फर्स्ट हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। यूनिट फर्स्ट हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं, तो कहीं आपको कोई टॉपिक पे आपको दिक्कत हो रही है तो फिर हमें बताइए। अंकित शर्मा जी, लेक्चर नोट्स में कहीं आपको दिक्कत आ रही है, टॉपिक में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कहीं आपको दिक्कत आ रही है तो उसके बारे में बताइए। इफ यू फेसिंग एनी प्रॉब्लम, then please say about in which topic you are getting the problem. आपको सभी लेक्चर नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं, इसीलिए हमें समझ में आ रहा है कि आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हिमांशु जी, ऋषभ नायक जी, कोई दिक्कत आ रही है तो बताइए लेक्चर नोट्स में। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वो मैं हाँ, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए तो वो ठीक है, क्योंकि लेक्चर नोट्स सारे आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो जो सिलेबस है, सिलेबस आपका एसीटीए का आपको नया डेवलप किया गया है, नया बनाया गया है, और अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको मार्केट में बुक अवेलेबल नहीं है, इसीलिए आपको लेक्चर नोट्स जो है वो आपको लाइफ लाइन है। और ये वर्ल्ड स्टैंडर्ड का लेक्चर नोट्स हम प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए आपको उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और कहीं भी दिक्कत आती है तो आप कभी भी आप फोन कर सकते हैं, आपको क्वेरी को सॉल्व कर दिया जाएगा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको वर्ल्ड का सब्जेक्ट है। इसका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का यूएसए में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, स्पेशली वहां पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की डिग्री दी जाती है ना। तो ये आपको जैसे मैंने बताया कि ये आपको माइनर प्रोजेक्ट होते हैं, मिनी प्रोजेक्ट होते हैं, मेजर प्रोजेक्ट होते हैं। हर एक को आपको गवर्नमेंट में आते ही आपको बताना पड़ता है कि क्या प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। इंडस्ट्री के मालिक हमेशा प्रोजेक्ट लगाते हैं, हमारे अंबानी साहब बार बार आपको प्रोजेक्ट, नया प्रोजेक्ट आपको शुरू करते हैं, तो वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से ही आपको आइडिया लगेगा कि कैसे, कहां पर जो है कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाए और प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी कितनी है। तो ये आपको ये जो टॉपिक है, आप लोग को भी फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट करना है, तो उसमें भी आपको जो है वो देखना पड़ेगा। जो प्रोजेक्ट करेंगे आपको मार्केट में सामान उसका अवेलेबल है नहीं है, क्या कॉस्ट आता है, वो सारी एनालिसिस आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एक एक करके हम देते जा रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है, टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द प्रोजेक्ट। टेक्निकल एनालिसिस कैसे कैसे करेंगे, व्हाट आर द फैक्टर्स रिलेटेड विद द टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द प्रोजेक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको टेक्निकल एनालिसिस है। किसी भी कोई भी प्लांट लगाने जा रहे हैं
तो ये देखिए आपको आठ आपको फैक्टर्स आपको बताए गए। ये 8 फैक्टर्स को देखिए कि हमारा प्रोजेक्ट कितना स्ट्रांग होगा। ये 8 फैक्टर आपको डिटरमाइन करता है कि आपका जो कहीं प्लांट लगाने जा रहे हैं तो ये आपका प्लांट कितना सक्सेसफुल रहेगा। हाउ मच यू आर स्ट्रॉन्गर देन द अदर प्लांट। जो कंपटीटर है मार्केट में उससे आप कितना स्ट्रॉन्गर है, ये आपको टेक्निकल एनालिसिस से आपको पता चल जाएगा। पहला है मटेरियल इनपुट्स एंड द यूटिलिटी, है ना। मटेरियल का इनपुट्स और द यूटिलिटी। मटेरियल का इनपुट्स आपको कहां से मिल रहा है, किसको, आपको जमशेदपुर में है क्योंकि वहां पर रॉ मटेरियल आपको आसानी से मिल जाते हैं। तो मटेरियल इनपुट्स एंड द यूटिलिटी इज द मेन फैक्टर फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द एनी ऑफ द प्लांट। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड द टेक्नोलॉजी। आपकी कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, आपकी कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी क्या है, वो वर्ल्ड में रोबस्ट है कि नहीं है, वो आप लो कॉस्ट में आप जो है कस्टमर को आइटम दे पाते हैं नहीं दे पाते हैं। तो ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और टेक्नोलॉजी से आपको 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 डिसाइड होगा आपका प्लांट आपको मैनुअल है, सेमी ऑटोमेटिक है या ऑटोमेटिक है। इफ यू हैव ऑटोमेटिक प्लांट तो आप कस्टमर को लो कॉस्ट में आइटम देंगे और आपका मार्केट में आपको कस्टमर डिमांड फुलफिल करेगा और आपका सर्वाइवल को मजबूत करेगा। प्रोडक्ट मिक्स होना चाहिए। अमूल के देखिए कितनी वैरायटी आती है, प्रोडक्ट मिक्स होना चाहिए। एक प्रोडक्ट को लेकर के कोई कंपनी जो है आगे नहीं बढ़ सकती है, इसलिए प्रोडक्ट मिक्स का होना जरूरी है। कई आइटम्स कई प्रोडक्ट, यूनिलीवर आपको कई आइटम्स कई प्रोडक्ट बनाती है, तो प्रोडक्ट मिक्स होना जरूरी है। किसी प्रोजेक्ट को सक्सेस के लिए आप प्लांट की कैपेसिटी कितना है, एक दिन में कितना प्रोडक्शन करते हैं। फोर्ड गाड़ियां हैं, एक दिन में आपको लाखों गाड़ियां आप वो निकालती है और थ्रू आउट द वर्ल्ड भेजती है। तो प्लांट कैपेसिटी को कैसे इंक्रीज किया जाए और कस्टमर को सेटिस्फाई किया जाए, ये इसमें टेक्निकल एनालिसिस में देखते हैं। लोकेशन एंड द साइट डेवलपमेंट, ये आपको मेजर पॉइंट है आपको प्रोजेक्ट का। प्लांट लोकेटेड कहां पर है, नियर बाय द कस्टमर्स है कि नहीं है। इसीलिए मोस्ट ऑफ द आप प्लांट देखिएगा जितने भी आपको इंडस्ट्री खुले हुए हैं दिल्ली एनसीआर में है, कारण वहां पे कस्टमर्स मिल जाते हैं। कस्टमर एसेसिबिलिटी होना चाहिए। जैसे ही आपका आइटम निकले, प्रोडक्ट निकले, आपको तुरंत कस्टमर के पास वो चले जाए। लोकेशन एंड द साइट इज द वन ऑफ द मेजर फैक्टर फॉर द टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द प्रोजेक्ट। मशीनरी एंड द इक्विपमेंट, जो मशीनरी आपने प्लांट में लगाए हुए हैं, मटेरियल हैंडलिंग के लिए जो आपने इक्विपमेंट लगाए हुए हैं, वो आपको वर्ल्ड स्टैंडर्ड का है कि नहीं है, ऑटोमेटेड है कि नहीं है। अभी फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम आ गया है, फोर्ड वगैरह की गाड़ियां इसीलिए सक्सेस कर रही है क्योंकि वहां पर लेबर कॉस्ट नहीं है। फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, रॉ मटेरियल एक हैंड में लगा दिया और जो है रोबोटिक हैंड जो है वो उसको रॉ मटेरियल को मशीन में लोड करती है। मशीन के फिनिश होने के बाद आपको रोबोटिक हैंड जो है अनलोड करती है, फिर वो कन्वेयर बेल्ट पे डाल देती है, वो दूसरे स्टेशन पे चला जाता है। दूसरे स्टेशन पे आपको जो है रोबोटिक हैंड आता है, आपको मटेरियल जो है मशीन पे लोड करता है, मशीन से करने के बाद रोबोटिक हैंड उसको आपको कन्वेयर बेल्ट पे डाल देता है। आपको मशीनरी एंड इक्विपमेंट आपको वर्ल्ड लेवल का है कि नहीं है, लेबर कॉस्ट आप कितना सेव कर रहे हैं। ऑटोमेटेड प्लांट है आपको, तो उसमें आपको जो यूनिट कॉस्ट है आइटम का वो कम आएगा और जो है आप जो सर्वाइवल ज्यादा करेंगे। सातवां स्ट्रक्चर एंड सिविल वर्क। प्लांट का स्ट्रक्चर कैसा है, प्लांट का जो सिविल वर्क है वो आपको स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। सारी तरह की एम्यूनिटी, सारी तरह के फैसिलिटी जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उसको वहां पर आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सारी तरह की फैसिलिटी, स्ट्रक्चर कैसा है, बैठने वगैरह का अरेंजमेंट जो है, आपको ऑफिसेस वगैरह में सारा डाटा जो रखने के लिए आपको अरेंजमेंट है कि नहीं है। स्ट्रक्चर एंड सिविल वर्क एंड प्रोजेक्ट चार्ट्स एंड द लेआउट। कहीं भी प्लांट का प्रोजेक्ट चार्ट्स बनाइए, लेआउट्स बनाइए, ये आपको इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको 8 पॉइंट्स है, 8 पॉइंट्स आपको टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द प्रोजेक्ट में वो एनालिसिस करना है कि हमारा जो
प्लांट है वो वर्ल्ड लेवल का है कि नहीं है, कितना कंप्यूटर से जो है आपको कर सकता है। तो ये 8 चीजें हैं, ये आपको टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द प्रोजेक्ट है। पहला है मटेरियल इनपुट एंड द यूटिलिटी। जो मटेरियल इनपुट है, जो रिक्वायरमेंट ऑफ द मटेरियल है, वो आपको कई एंड ऑफ द वेंडर से आते हैं। टायर 1 वेंडर, टायर 2 वेंडर, टायर 3 वेंडर, टायर 4 वेंडर से आपको आते हैं। तो उसमें जो आपको मटेरियल्स है, रॉ मटेरियल्स है, एक्सिलरी मटेरियल्स एंड फैक्ट्री सप्लाईज है, एंड यूटिलिटीज है। ये 3 तरह की आपको मटेरियल एबिलिटी प्लांट में आपको होना चाहिए, है ना। जो रॉ मटेरियल आपको कहां से आ रहा है, प्लांट वहीं लगाया जाता है जहां रॉ मटेरियल आपको आसानी से अवेलेबल हो जाए। किसी चीज का आपको एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है तो एग्रीकल्चर का जहां पर आपको जिस तरह का शुगर कैन की फैक्ट्री वहीं लगेगी जहां पर शुगर कैन होता है, जूट की फैक्ट्री वहीं लगेगी जहां जूट होता है। जितने भी जूट की फैक्ट्री है वो आपको वेस्ट बंगाल में, क्योंकि वहां पर जूट होता है। दूसरा, शुगर कैन की जितनी फैक्ट्री है वो आपको यूपी बेस्ड है। कॉटन की जितनी फैक्ट्री है वो आपको सी शोर में, महाराष्ट्र के पास में। तो आपको रॉ मटेरियल कहां पर आपको मिल रहा है उस पे आपको डिपेंड करता है कि ये आपको प्लांट कहां पे लगाए जाए। कई तरह के रॉ मटेरियल है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, मिनरल प्रोडक्ट्स है, लाइव स्टॉक है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स है, मेरीन प्रोडक्ट्स है, प्रोसेस इंडस्ट्रियल मटेरियल कंपोनेंट्स है, बेस मेटल्स है, सेमी प्रोसेस मटेरियल है, मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स है और स्मॉल कंपोनेंट है। ये सारे रॉ मटेरियल्स हैं जो प्लांट को चाहिए। रॉ प्लांट में मशीनरी रॉ मटेरियल आएगा और उसको मशीन के थ्रू आपको प्रोसेस करके कस्टमर्स को देना होगा। तो रॉ मटेरियल्स आपको जो है मेनली आपको इंपॉर्टेंट है आपको फॉर द सप्लाई। देन द ऑक्सिलरी मटेरियल्स एंड द फैक्ट्री सप्लाइड। ऑक्सिलरी मटेरियल, दूसरे क्या क्या मटेरियल और जो है प्लांट को रिक्वायर्ड है। पैकेजिंग मटेरियल, आप कोई भी आइटम बनाएंगे उसके लिए पैकेजिंग मटेरियल चाहिए, पेंट चाहिए, ऑयल चाहिए, मशीन चला रहे हैं उसके लिए ऑयल चाहिए, ग्रीज चाहिए, क्लीनिंग मटेरियल चाहिए, सारे प्लांट को क्लीन करने के लिए क्लीनिंग मटेरियल चाहिए, केमिकल्स चाहिए। ये सारे आपको मटेरियल आपको इजीली अवेलेबल होना चाहिए प्लांट को। एंड डिफरेंट टाइप ऑफ द यूटिलिटी, पावर, वाटर, स्टीम एंड फ्यूल, ये आपको इंपॉर्टेंट है। वाटर कहां पे आसानी से मिल सकता है, पावर, आपको इलेक्ट्रिक पावर जहां पर सस्ता मिलता है। जो स्टेट बोलती है कि हम ये कोई भी कंपनी लगाता है हम उसको सब्सिडी में पावर देंगे, सब्सिडी में इलेक्ट्रिसिटी देंगे, सब्सिडी में वाटर सप्लाई देंगे, प्लांट वहीं पे लगता है। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कई तरह के प्लांट वहां पर उत्तराखंड में लगाए हैं। वो वहां पर वही कह रहे हैं कि वो सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे। जितने भी ऑटोमोबाइल के प्लांट है वो आपको उत्तराखंड में आपको शिफ्ट हो रहे हैं। कारण वही है कि वो गवर्नमेंट उसको सब्सिडी देती है। तो ये यूटिलिटी है। ये आपको ट्रांसपोर्टेशन आपको चेक करना है, प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, स्टोरेज कॉस्ट आपको हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ये आपको हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्वांटिटी अवेलेबल फ्रॉम द डोमेस्टिक एंड द फॉरेन सोर्सेस, कहां से जो है आपको आइटम आ रहा है, डोमेस्टिक सोर्सेस से आ रहा है या फिर फॉरेन सोर्सेस से आ रहा है, ये आपको सारा आपको रिकॉर्ड रहना पड़ेगा। पास्ट एंड फ्यूचर ट्रेंड्स इन द प्राइसेस, क्या उसका पास्ट एंड फ्यूचर ट्रेंड्स इन द प्राइसेस है, ये आपको वहां पर आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये आपको पहला पॉइंट था, आपको मटेरियल इनपुट आपको किसी भी प्रोजेक्ट के लिए आपको जरूरी है। दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड द टेक्नोलॉजी। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और टेक्नोलॉजी में कई अल्टरनेटिव्स आपको अवेलेबल है। मेनी अल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल इन द केस ऑफ द manufacturing process and technology. It is the task of the process manager. Good morning, sir. Good morning. Good morning. To select the best process or the technology. जो बेस्ट प्रोसेस है उसको अडॉप्ट कीजिए, जो वर्ल्ड में सबसे बेस्ट प्रोसेस है। प्लांट लगाने का मतलब यही है। अगर आप
स्मॉल कॉस्ट का, स्मॉल मशीनरी का आपने प्लांट लगा दिया ना, अगर वो कंपीटिव नहीं कर पाया ना मल्टीनेशनल कंपनी से, तो आपकी आपकी कंपनी नहीं टिक पाएगी। तो यहाँ पर जो जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो आपको सिलेक्ट द प्रोसेस और द टेक्नोलॉजी। आप मोबाइल की कंपनी लगाएंगे, वो आपको चाइना से मोबाइल आता है या दूसरे मल्टीनेशनल कंपनी से मोबाइल आता है, उसके अकॉर्डिंग आपको आपको जो है आपको प्लांट और मशीनरी एक्वायर करना पड़ेगा, जो कि वर्ल्ड में आपको सस्ता दे सके और जो मास प्रोडक्शन कर सके, तभी आपका जो है आपको सक्सेस कर पाएगा। नहीं तो अभी अभी ग्लोबलाइजेशन का एज है, और ग्लोबलाइजेशन का एज में कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी कहीं भी जाकर के वो सामान जो है सेल कर सकती है। इसमें आपको कंपीटिटिव आपको बनाना जरूरी होगा, और इसमें आपको ये सारे चॉइस ऑफ द टेक्नोलॉजी आपको इन फैक्टर्स पे आपका इन्फ्लुएंस होता है। प्लांट कैपेसिटी पे, व्हाट आर द मटेरियल इनपुट्स आर देयर, व्हाट आर द प्रोडक्शन कॉस्ट आर देयर, व्हाट आर द प्रोडक्ट मिक्स आर देयर, व्हाट आर द टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस आर देयर। टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। जैसे ही आपका कोई भी मशीन आपका ऑब्सोलेंस में जाता है, तुरंत उस मशीन को आप हटा दीजिए। ये आपको बेस्ट तरीका है सर्वाइवल का। जैसे ही कोई मशीनरी, नई मशीनरी मार्केट में वर्ल्ड में आती है, जैसे ही आपने सुना कि वर्ल्ड में ये मशीन आई हुई है, आप टेक्निकल ऑब्सोलेंस को हटा दीजिए, आप नहीं टिक पाएंगे। तो टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस आपको जरूरी है आपको कंप्यूटिव मार्केट को पकड़ने के लिए। जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है वो सारा टेक्नोलॉजी पे ही आपको डिपेंडेंट रहता है। जियो ने वही किया, अंबानी जी ने वही किया कि भाई वो टेक्नोलॉजी लाया, ऑप्टिक्स फाइबर की टेक्नोलॉजी लाया, और सारा कंपनियां एयरटेल, नोकिया, सबको उसने बंद करा दिया। तो टेक्नोलॉजिकल एक्सेलेंस आपको बहुत जरूरी है आपको प्लांट को सर्वाइवल के लिए। आपके पास लेटेस्ट जो है आपको प्लांट और लेटेस्ट आपको होना चाहिए। ईज ऑफ द एडॉप्शन इज देयर। और तीसरा फैक्टर है प्रोडक्ट मिक्स। जो आपको प्लांट में एक आइटम पे आप टिक नहीं पाएंगे। यूनिलीवर है ना, 110 आइटम का आपको प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करती है। वो अकॉर्डिंग टू द टेस्ट ऑफ द कस्टमर, अकॉर्डिंग टू द प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द कस्टमर, वो डिफरेंट आइटम्स आप उसको मार्केट में दीजिए। कस्टमर का प्रेफरेंस क्या है उसको चेक कीजिए, कस्टमर का टेस्ट क्या है उसको चेक कीजिए, कस्टमर की नीड क्या है उसको चेक कीजिए। दिस इज द प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन। कस्टमर ओरिएंटेड प्रोजेक्ट जो है सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होता है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो होता है ना, दो तरह से होता है। एक तो आपको कस्टमर के सर्वे से कोई आइटम को बनाइए, कस्टमर का डिमांड क्या है, और दूसरा होता है कि हमने कोई नई टेक्नोलॉजी बना ली है उस पे बनाने के लिए। तो जो कस्टमर्स जो बेस पे, कस्टमर जो सेटिस्फैक्शन पे जो बनता है ना, तो वो ज्यादा सक्सेसफुल होता है। तो प्रोडक्ट मिक्स बनाइए अपने कंपनी के लिए, प्रोडक्ट मिक्स का डिसीजन लीजिए, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स रखिए, आपका कंपनी आपका सक्सेसफुल रहेगा। चौथा आपका है प्लांट कैपेसिटी। प्लांट कैपेसिटी चाइना करता क्या है, वो मास में रॉ मटेरियल खरीद लिया और मास में प्रोडक्शन कर दिया और इंडियन मार्केट में ला करके रख दिया। सारी आइटम सस्ती, सारे इंडियन मार्केट कैप्चर हो जाता है। तो ये प्लांट कैपेसिटी है। आप जो है वॉल्यूम जो प्रोड्यूस कीजिए, क्वांटिटी जो प्रोड्यूस कीजिए, लार्जर मास प्रोडक्शन में कीजिए। आप बल्क में रॉ मटेरियल खरीद लीजिए। बल्क में रॉ मटेरियल खरीदने से क्या होता है ना कि डिस्काउंट मिल जाता है। आप मास प्रोडक्शन करेंगे ना, मास प्रोडक्शन करेंगे तो आपको काफी फायदा होगा। ये आपको जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो आप इनलार्ज करके रखिए। आपको दिल्ली एनसीआर में प्लांट लगाना है, आप ऐसा प्लांट लगाइए कि मास प्रोडक्शन करे, और जो भी कंप्यूटर कंपनी है उससे ज्यादा आप प्रोड्यूस कीजिए। वो आपको प्लांट कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। कितना नंबर ऑफ द यूनिट्स मैन्युफैक्चर करते हैं डेली, वो आपको प्लांट कैपेसिटी पे आपको डिपेंड करता है। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजर का काम है कि आपको जो है जो कैपेसिटी ऑफ द प्रोजेक्ट है
वो आपको ज्यादा रखें, है ना। तो फिजिबल नॉर्मल कैपेसिटी इट रिफर्स टू द अटेनेबल नंबर ऑफ द वर्किंग कंडीशन। ये आपको ये फैक्टर है। इंस्टॉल कैपेसिटी, मशीनरी, टेक्निकल कंडीशन ऑफ द प्लांट, नॉर्मल स्टॉपेज, इस पे आपको डिपेंड करता है। जो कैपेसिटी है प्लांट की, इस पे आपको डिपेंड करता है। डिपेंड्स अपॉन द टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स, इनपुट कॉन्स्टेंट्स, कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट, मार्केट कंडीशन, रिसोर्सेस ऑफ द कंपनी एंड द गवर्नमेंट पॉलिसी। जो नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ द प्लांट है, ये सारे फैक्टर्स हैं जिस पे आपको डिपेंड करता है। इनपुट कांस्टेंट क्या है, कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट क्या है, मार्केट कंडीशन क्या है, रिसोर्स ऑफ द कंपनी क्या है, एंड द गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है। गवर्नमेंट की पॉलिसी। हाँ बताइए। अटेंडेंस हो गई सर? नहीं, अभी अटेंडेंस ले लेते हैं, अटेंडेंस ले लेते हैं पहले आप। One Shekhar ji is present. 39 Raunak ji is present. Ankit Sharma ji 6 is present. Ashish ji 7 is present. Chandan Shah ji 8 is present. Gaurav Kumar ji 16 is present. Himanshu ji 17 is present. Hirdesh Prasar ji 19 is present. Jainesh Chauhan ji 22 is present. Karthik ji 24 is present. Nandini ji is present. Pawan Negi ji is present. Rahul ji 32 is present. Rishabh Nayak ji 54 is present. Karthik present sir. हाँ कार्तिक जी present. Jitendra Rana ji 23 is present. Karthik ji is present. फिर से मैं आपका अटेंडेंस आपको बता देता हूं। 41 शेखर जी इज प्रेजेंट, 39 रौनक जी इज प्रेजेंट, अंकित शर्मा जी 6 इज प्रेजेंट, आशीष जी 7 इज प्रेजेंट, चंदन शाह जी 8 इज प्रेजेंट, गौरव कुमार जी 16 इज प्रेजेंट, हिमांशु जी 17 इज प्रेजेंट, हृदय पराशर जी 19 इज प्रेजेंट, जैनेश चौहान जी 22 इज प्रेजेंट, कार्तिक जी 24 इज प्रेजेंट, नंदिनी जी इज प्रेजेंट, पवन नेगी जी इज प्रेजेंट, राहुल जी 32 इज प्रेजेंट, ऋषभ नायक जी 54 इज प्रेजेंट एंड जितेंद्र राणा जी 23 इज प्रेजेंट। हम लोग टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे थे कि टेक्निकल एनालिसिस में किसी भी प्रोजेक्ट को लगाने के लिए क्या क्या टेक्निकल जानकारी पहले होना चाहिए जिससे कि प्रोजेक्ट जो है सक्सेस करे, फेल्योर ना हो। तो ये सारी टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द प्रोजेक्ट वो करना आपको जरूरी है। लोकेशन एंड साइट ये आपको इंपॉर्टेंट है। किसी भी प्रोजेक्ट को लोकेशन कहां पे लोकेट होगा वो आपको जरूरी है। साइज ऑफ द प्लांट क्या होगा और जो डिमांड कहां से आ रही है, किसी भी आइटम का डिमांड कहां से आ रही है, ये आपको लोकेशन जरूरी है। लोकेशन ऑफ द प्लांट, प्रॉक्सिमिटी ऑफ लैंड टू द मार्केट। जो लोकेशन आपको प्लांट होना चाहिए वो मार्केट के पास में होना चाहिए, कस्टमर के पास में होना चाहिए, कस्टमर के पास में होना चाहिए। दूसरा, अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल कहां पे हो रहा है, रॉ मटेरियल कहां से हो रहा है, वो
प्लांट वहां पे आपको लगाना चाहिए। एबिलिटी ऑफ द लेबर, लो लेबर कहां पे मिल रहा है, लो कॉस्ट में लेबर कहां पे मिलता है, लो कॉस्ट में आपको लेबर जहां पे मिलता है प्लांट जो है वहीं पे आपको लगा देते हैं। इंडिया में इतने कॉल सेंटर लगा दिए गए ना, तो उसका कारण वही है कि इंडियन पीपुल्स आपको लो कॉस्ट में अवेलेबल हो जाते हैं। वो कॉल सेंटर कहीं और कंट्री का है, वो कॉल सेंटर बनाया हुआ है इंडिया में, क्योंकि ये एबिलिटी ऑफ द लो कॉस्ट लेबर है। यहाँ पे लो कॉस्ट लेबर मिल गई है, तो वो आपको यहाँ पर कॉल सेंटर यहाँ पर आपको बन गया। तो लो कॉस्ट का लेबर जहां आपको मिलेगी, आपको लेबर कॉस्ट आपको सेव हो जाएगा। एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कहां पर है, रोड्स कहां पर है, इलेक्ट्रिसिटी कहां पर है, इलेक्ट्रिसिटी कहां पर जो है आपको 24 आवर्स रहती है, वाटर आपको कहां पर रहता है, प्लांट वहीं पे लगाया जाता है। सप्लाई कॉस्ट ऑफ द लैंड क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा स्टेट गवर्नमेंट जो ज्यादा आपको रियायत दे रही है आपको चीजें में, तो वहां पर प्लांट वहां पर लगा लेते हैं कि वहां पर आपको गवर्नमेंट आपको हेल्प कर रही है प्लांट लगाने में। ये सारे फैक्टर्स हैं। लोकेशन ऑफ द प्लांट, कहां पर प्लांट लगाया जाए, उसके लिए आपको ये सारे फैक्टर्स हैं। अदर फैक्टर्स हैं क्लाइमेटिक कंडीशन, क्लाइमेट कहां पर सूट करता है, ये भी आपको कंडीशन है। जनरल लिविंग कंडीशन क्या है, एक्जुलरी इनपुट्स एंड यूनिट्स ईच ऑफ द वेस्ट डिस्पोजिंग थिंग्स आर देयर। तो लोकेशन कहां पर हो प्लांट का, ये सारे फैक्टर्स हैं जिससे कि डिसाइड किया जाएगा कि प्लांट कहां पे लोकेट किया जाए, प्लांट कहां पे लोकेट किया जाए, ये सारे फैक्टर्स हैं। दूसरा मशीनरी एंड इक्विपमेंट, मशीनरी और इक्विपमेंट जो है आपको प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है, प्लांट कैपेसिटी ऑफ द प्रपोज प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मशीनरी जो है वो आपको कौन सा मशीनरी आपको लगाया जाए। सर रोल नंबर 18 की हो गई सर। रोल नंबर 18, हाँ जी सर। सर लगा दो सर, टट्टी छूट रही है मेरी। सर रोल नंबर 2 भी है, उसका रोल नेट नहीं चल नंबर रहा, पता 18 नहीं क्या कौशल दिक्कत जी है। का हो गया। रोल नंबर 2 अभिषेक कुमार दुबे जी का हो गया। सर थैंक यू सर, सो नाइस ऑफ यू सर। सर रोल नंबर 3। रोल नंबर 3 आकाश पवार जी का हो गया। मशीनरी एंड इक्विपमेंट, मैं इस पे बार बार आपको जोर दे रहा हूं कि प्लांट का सक्सेस इसी पे डिपेंड करता है कि मशीनरी आपका ऑटोमेटिक है कि नहीं है। मल्टीनेशनल कंपनी हाई टेक्नोलॉजी की मशीनरी यूज करती है, ऑटोमेटिक मशीनें यूज करती है, इसी से वो सक्सेस कर जाती है। तो ये मशीनरी इक्विपमेंट, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट आपके यहाँ कितना स्ट्रांग है, ये आपको जो है आपको जरूरी है। कैलकुलेट द मशीनिंग हावर्स, ये आपको जरूरी है। ये सारे टाइप्स ऑफ द मशीनरी और इक्विपमेंट, ये जो है आप जो है यूज करेंगे। प्लांट इक्विपमेंट प्रोसेस, ये आपका क्या है। मैकेनिकल इक्विपमेंट कौन कौन सा, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कौन कौन सा, इंस्ट्रूमेंट्स आप कौन कौन सा यूज करते हैं। कंट्रोल एंड इंटरनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अंदर का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है आपको प्लांट के अंदर का, ज्यादा कन्वेयर बेल्ट आप लगाएंगे तो आपको प्लांट ज्यादा सक्सेस करेगा। मटेरियल का मूवमेंट टॉप फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर में कन्वेयर बेल्ट के थ्रू ऑटोमेटिक होना चाहिए, लिफ्ट लगा करके होना चाहिए, तो वो आपको कॉस्ट में सेविंग करेगा। एक जगह से दूसरे जगह आपको फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम आ गया है, वो आपको लगाने से आपको कॉस्ट को सेविंग करेगा। तो ये एक सारा आपको टाइप ऑफ द मशीनरी और इक्विपमेंट, आपको जब भी प्रोजेक्ट लगाएं तो इस पे आप ध्यान दें कि जो है कौन सा इक्विपमेंट लगाएं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट रखें, ये आपको जरूरी है, सर्वाइवल के लिए जरूरी है। What are the factors affecting the procurement of the machinery? क्वालिटी ऑफ द मशीनरी क्या होना चाहिए, लेवल ऑफ द टेक्निकल सोफिकेशन क्या है, रिपुटेशन ऑफ द सप्लायर। आप अच्छी कंपनी से मशीन को खरीदें, अच्छी कंपनी से खरीदना जरूरी है।
जिससे कि ज्यादा दिन तक मशीनरी आपको चले, उससे गारंटी लें, उससे आपको आफ्टर सेल्स सर्विस का गारंटी ले, एक्सपेक्टेड डिलीवरी शेड्यूल, पेमेंट टर्म्स, परफॉर्मेंस गारंटी, ये सारे जो है प्रोक्योरमेंट के लिए आप मशीनरी का ध्यान रखें। जब भी आप जो है कोई प्रोजेक्ट लगाएंगे तो ये सारी चीजें आपको लगानी जरूरी है। क्वालिटी ऑफ द मशीनरी क्या होना चाहिए, लेवल ऑफ द टेक्निकल सोफिस्टिकेशन क्या होना चाहिए, रिपुटेशन ऑफ द सप्लायर्स, एक्सपेक्टेड डिलीवरी शेड्यूल, पेमेंट टर्म्स एंड परफॉर्मेंस गारंटी। ये आपको कोई भी प्रोजेक्ट लगाने के लिए आपको ये जरूरी है। देन स्ट्रक्चर एंड द सिविल वर्क्स, वो आपको मजबूत होना चाहिए। बिल्डिंग कैसा होना चाहिए प्रोजेक्ट का, सिविल वर्क्स इन्वॉल्व वो किस तरह का होना चाहिए, ये आपको जरूरी है। जो relocation of the pipeline, cables, road reclamation of the sewers, drainage connection of the utility, arranging for the electricity, and the grading and the leveling of the land. ये आपको जरूरी है। ये आपको जो आपको फैक्ट्री बिल्डिंग में आपको ये सारी चीजें आती है। फैक्ट्री का बिल्डिंग कैसा होगा, एंसिलरी बिल्डिंग, सारी तरह की सहायता आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही है। वर्कर जो आ रहे हैं, 100 वर्कर आएंगे, 200 वर्कर आएंगे, उसके लिए एंसिलरी बिल्डिंग है कि नहीं है। वर्कर को रेस्ट करने के लिए, वर्कर को सारी सुविधाओं के लिए आपको बिल्डिंग है कि नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया अलग है कि नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया आपको अलग होना चाहिए। रेजिडेंशियल क्वार्टर्स वहां पर है कि नहीं है। नॉन फैक्ट्री बिल्डिंग में ये सारे आते हैं, मेडिकल सेंटर आते हैं, कैफे आते हैं, ये सारे बिल्डिंग वहां पर है कि नहीं है। हैंडलिंग ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ द इमिशंस वेस्ट, ये आपको सही ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आउटडोर लाइटिंग आपको सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन आपको सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इंक्लोजर एंड सुपरविजन आपको बाउंड्री, फेंस, बैरियर्स, गेट्स, डोर्स, और ये सारे आपको हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो ये सारे फैक्टर्स आपको चेक करना पड़ता है उसमें, स्ट्रक्चर एंड द सिविल वर्क में, स्ट्रक्चर एंड सिविल वर्क ऑफ द प्रोजेक्ट में ये सारे फैक्टर्स आपको जो है आपको चेक करना पड़ता है। इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट, इको फ्रेंडली होना आपको जरूरी है। कोई भी प्रोजेक्ट लगा रहे हैं अब ना, तो अभी बहुत सारे अब मारुति प्लांट को भी कहा जा रहा है कि वहां से आपको शिफ्ट किया जाएगा, कहीं दूसरे जगह ले जाया जाएगा। कारण वही है, इको फ्रेंडली नहीं है। पॉल्यूशन को आप ध्यान में लेकर के काम, दिल्ली से सारी कंपनियां जो है वो हटाई जा रही है, क्योंकि वो इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन आ रहा है। तो ये आपको इको फ्रेंडली प्लांट लगाइए ना, कुछ इस तरह की मशीन लगाइए जो पॉल्यूशन करती ना हो। इको फ्रेंडली होना आपको जरूरी है। पॉल्यूशन करेगी नहीं, आप पे कोई आपको इफेक्ट नहीं आएगा। जो आपके इन्वायरमेंटल रूल एंड रेगुलेशंस है। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए सर, अटेंडेंस हो गई? कितना रोल नंबर है आपका? सर 38। 38 रामदत्त भट्ट जी, आपका हो गया। थैंक यू। दूसरा, प्रोजेक्ट चार्ट्स एंड लेआउट बनाइए। जो भी प्लांट होता है, प्रोजेक्ट चार्ट और लेआउट को आपको बनाना जरूरी होता है। वंस द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट has defined the sufficient data related to the market size, plant capacity, production technology, machinery and equipment, building etc. Project chart, plant layout, ये आपको हेल्प करता है। आपको हर तरह से आपको हेल्प करता है। मटेरियल फ्लो डायग्राम क्या होगा कंपनी का, इसका लेआउट बनाइए। जनरल फंक्शन लेआउट, आपका प्लांट क्या होगा, प्लांट का क्या होगा, ये लेआउट आप डिसाइड कीजिए। ट्रांसपोर्ट लेआउट क्या होगा प्लांट में, ये आप उसको डिसाइड कीजिए। और यूटिलिटी कंजम्पशन लेआउट क्या होगा उसको डिसाइड कीजिए। ऑर्गेनाइजेशनल लेआउट क्या होगा उसको डिसाइड कीजिए, है ना। ये आपको हेल्प करेगा प्लांट के। आपको ये सारे लेआउट, आपको चार्ट जो है
ये आपको प्लांट लेआउट, आपको किस तरह का प्लांट लेआउट होना चाहिए, तो ये प्लांट लेआउट आपको हेल्प करेगा। आपका प्रोडक्ट लेआउट होगा, प्रोसेस लेआउट होगा, कि आपको कौन सा टाइप का प्लांट लेआउट होगा, फिजिकल लेआउट ऑफ द फैक्ट्री होगा, ये सारे आप उस पे, ये आपको प्रोडक्शन प्रोसेस पे डिपेंड करता है। इसको मिनिमाइजेशन ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट इज नेसेसरी। आप किसी आइटम का कॉस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चर को रिड्यूस कीजिए। हाउ टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द आइटम ऑफ द मैन्युफैक्चर, इसके लिए आप प्लांट लेआउट आप बेटर बनाइए, जिससे कि कम से कम में आपका प्रोडक्शन हो जाए और मार्केट में आप कम से कम सस्ती में आप जो है आइटम को दे सकें। यूनिलीवर का कई आइटम है, वो आपको कॉस्ट की वजह से ही उसको दूसरी कंपनियां नहीं हटा पा रही है। कई कंपनियां मार्केट में आई, इंडिया में भी आई, लेकिन वो यूनिलीवर को हटा नहीं पा रही है। कारण वही है, उसका जो कॉस्ट है ना, यूनिट आइटम कॉस्ट उसका लो है। कोई भी प्लांट बैठता है, कहता है इतने कम में वो दे ही नहीं सकती है, वो सप्लाई नहीं कर सकती है, वो प्लांट, दूसरी प्लांट बंद हो जाती है। तो आप मिनिमाइजेशन ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट जो है मेन फैक्टर है, और आपका प्लांट लेआउट इस तरह बनाइए कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द स्पेस हो। ये आपको टेक्निकल एनालिसिस था, और ये टेक्निकल एनालिसिस का ये सारे फैक्टर्स हम लोगों ने आज देखा कि जो है टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द प्रोजेक्ट में ये 8 फैक्टर्स हम लोग कंसीडर करते हैं, और उसमें टेक्निकल एनालिसिस करते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द प्रोजेक्ट आपको कैसा होगा। पहले आप उसको डिसाइड कीजिए, टेक्निकल एनालिसिस कीजिए कि प्रोजेक्ट जो है आपको सक्सेस करेगा नहीं करेगा। पहले प्रोजेक्ट लगाने के पहले आप उसका टेक्निकल एनालिसिस कीजिए कि कहां से मटेरियल इनपुट होगा, किस तरह का मटेरियल इनपुट होगा, किस तरह का यूटिलिटी होगा। प्लांट लगाने के पहले ये आपको टेक्निकल एनालिसिस आपको करना जरूरी है। किस तरह का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगा, किस तरह का मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी होगा, कितना प्रोडक्ट मिक्स, आप कितना प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट मिक्स को डिसाइड करना आपको जरूरी है। प्लांट कैपेसिटी को डिसाइड करना आपको जरूरी है। लोकेशन एंड द लोकेशन को डिसाइड करना जरूरी है, वेयर द इट इज लोकेटेड। बहुत सारी मोबाइल कंपनियां है ना, मोबाइल कंपनी की असेंबली यूनिट नोएडा में है, कंपनी बाहर की है, वो यहाँ पर असेंबली यूनिट आपको नोएडा में रखा हुआ है, कस्टमर के पास में रखा हुआ है, वो असेंबल करती है और थ्रू आउट द एनसीआर में वो आपको सप्लाई कर देती है। तो लोकेशन इज द इम्पोर्टेंट, लोकेशन इज द इम्पोर्टेंट। तो कौन कौन सी मशीनरी लगाना है, इक्विपमेंट लगाना है, स्ट्रक्चर एंड सिविल वर्क किस तरह होगा, जिससे कि मिनिमाइजेशन ऑफ द कॉस्ट जो है वो आपको इफेक्टिव हो। ये कोई भी प्रोजेक्ट बनाने के पहले आप प्रोजेक्ट चार्ट बना लीजिए, उसका लेआउट बना लीजिए कि मटेरियल फ्लो किस तरह से होगा, मटेरियल फ्लो किस तरह से होगा, उसका जो है चार्ट बना लीजिए, उसका चार्ट बना लीजिए कि मटेरियल फ्लो किस तरह होगा। हर एक टाइप का चार्ट बनाना, किस तरह का इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होगा पूरे प्लांट में, पूरे प्लांट का इलेक्ट्रिकल कनेक्शन का चार्ट बना लीजिए कि किस तरह जो है, कहां पर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन का जो है इलेक्ट्रिकल कनेक्शन वहां पे होगा, कौन कौन सी मशीनरी कहां पे बैठेगी, कहां पर कौन कौन सी मशीनरी लगेगी, सारा चार्ट आप पहले इसका कर लीजिए। तो दीज आर द थिंग्स विच इज टू बी यूज्ड फॉर द टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द प्रोजेक्ट, है ना। पहले आपको मटेरियल्स में आपको 3 तरह के मटेरियल्स आते हैं, रॉ मटेरियल्स, एक्सुअली मटेरियल्स एंड द यूटिलिटी। ये मटेरियल का पहले डिसाइड करना, ये सारे मटेरियल का आपको जरूरी है। एग्रीकल्चर अगर एग्रीकल्चर बेस्ड प्लांट है तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के पास में होना चाहिए। मिनरल प्रोडक्ट्स है, लाइव स्टॉक है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स है, मेरीन प्रोडक्ट्स है, प्रोसेस इंडस्ट्रियल मटेरियल कंपोनेंट्स है, बेस मेटल है, सेमी प्रोसेस मटेरियल है, मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स है, स्मॉल कंपोनेंट्स है, ये सारे आपके रॉ मटेरियल्स हैं। अब प्लांट वहीं पे आपको, जैसे मैंने बताया, एग्जांपल दिया कि जूट की प्लांट आपको वेस्ट बंगाल में है, क्योंकि वहां पे जूट का आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मिलता है।
शुगर केन आपको यूपी में है क्योंकि शुगर केन आपको यूपी में होता है। कॉटन इंडस्ट्री महाराष्ट्र में है क्योंकि कॉटन वहां पे होता है। तो ये रॉ मटेरियल को डिसाइड कीजिए कहां पर है, उसी पे बेस्ड जो है ये चीजें आपको टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द प्रोजेक्ट